brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। देश की राजधानी दिल्ली में आज कुछ ऐसा हुआ जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। 2 महीने पहले दिल्ली विधानसभा की सत्ता से बाहर हुई आम आदमी पार्टी अब निगम की सत्ता से भी बाहर हो गई है, वो भी बिना लड़े। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने इस बार के मेयर चुनाव में बिना लड़े ही हथियार डालने का फैसला किया। लिहाजा देश की राजधानी दिल्ली में अब बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है और मेयर का ताज सजा है राजा इकबाल सिंह के सिर, जिनकी राजनीति में आने की कहानी बड़ी दिलचस्प है और उससे भी दिलचस्प है बहुत कम समय में बीजेपी में बड़ा नेता बनने की कहानी। तो आखिर कौन है राजा इकबाल सिंह, जिन पर बीजेपी को इतना भरोसा है कि पहले तो उन्हें निगम में नेता विपक्ष बनाया और अब मेयर की कुर्सी सौंप दी। तो चलिए आपको बताते हैं राजा इकबाल सिंह की पूरी कहानी। बता दें कि राजा इकबाल सिंह मौजूदा समय में जीटीबी नगर से पार्षद हैं। साल 2017 में पहली बार राजा इकबाल सिंह जीटीबी नगर से पार्षद चुने गए। सितंबर 2020 तक निगम में वो सिविल लाइंस जोन के प्रमुख भी रहे। इसके बाद साल 2021 में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर बने और जब आम आदमी पार्टी का निगम में कब्जा हुआ तो साल 2023 से लेकर अब तक नेता विपक्ष रहे। राजा इकबाल सिंह को लेकर खास बात यह है कि वो अपने ससुर की राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं। 3 बार इनके ससुराल पक्ष के लोग इसी सीट से, जहां से इस समय राजा इकबाल सिंह मौजूदा पार्षद हैं, यानी कि जीटीबी नगर की सीट, वहां से इनके ससुराल वाले ही ये सीट हमेशा से जीतते रहे हैं। तो राजा इकबाल सिंह की सियासत में एंट्री कुछ यूँ होती है कि राजा इकबाल सिंह अमेरिका में व्यापार करते थे, लेकिन साल 2017 में उनके ससुर ने उन्हें अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने के लिए भारत बुलाया और जीटीबी नगर से पार्षदी का चुनाव लड़वा दिया। पहली बार में ही राजा इकबाल सिंह जीत गए। तो राजा इकबाल सिंह की सियासत में एंट्री तो हो गई, ससुर की राजनीतिक विरासत भी संभाल ली, लेकिन कुछ सालों बाद वो अकाली दल से अलग हो गए और बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब राजा इकबाल सिंह की बीजेपी से जुड़ने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल राजा इकबाल सिंह के ससुर दिल्ली में अकालियों की राजनीति करते थे, बड़े नेता थे। राजा इकबाल सिंह के साले तो अभी भी अकाली राजनीति में सक्रिय हैं। राजा इकबाल सिंह जब पहली बार साल 2017 में जीटीबी नगर से पार्षद चुने गए तो अकाली दल से ही चुने गए, लेकिन साल 2020 में जब अकाली दल ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से कृषि कानूनों के विरोध में समर्थन वापस ले लिया तो इसके बाद अकाली दल ने राजा इकबाल सिंह से उन पदों से इस्तीफा देने के लिए कहा जिन पदों पर वो थे, लेकिन राजा इकबाल सिंह ने ऐसा नहीं किया, जिसका तोहफा भी उन्हें मिला और उसके ठीक 9 महीने बाद बीजेपी ने उन्हें उत्तरी दिल्ली नगर निगम का मेयर बना दिया। ये वही दौर था जब दिल्ली में अकाली राजनीति कमजोर हो रही थी और अकाली दल के नेता एक एक कर बीजेपी में शामिल हो रहे थे। राजा इकबाल सिंह ने भी मौके का फायदा उठाया और बीजेपी में शामिल हो गए। राजा इकबाल सिंह के बीजेपी ज्वाइन करते ही वो दिन भी आ गया जिस दिन ने उन्हें बीजेपी में पहचान दिलाई, बड़ा नेता बना दिया। वो दिन था 6 अप्रैल साल 2021। इस दिन रामनवमी थी। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा पर पथराव हो गया, इलाके में दंगा भड़क उठा, जिसमें करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 5 आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। तभी बीजेपी ने एक चिट्ठी लिखकर आरोपियों के अवैध निर्माण की जानकारी उत्तरी दिल्ली नगर निगम को दी। उस समय उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ही थे। निगम के अधिकारियों ने 20 अप्रैल को जहांगीरपुरी इलाके में कई अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया और इनमें से अधिकांश निर्माण मुसलमानों के थे। अब राजा इकबाल सिंह का ये एक्शन बीजेपी के नेताओं को काफी पसंद आया। राजा इकबाल सिंह के इसी एक्शन ने उन्हें दिल्ली में एक नई पहचान दिला दी, बुलडोजर मैन की, क्योंकि इससे पहले दिल्ली में कभी भी ऐसे किसी आरोपियों के घर बुलडोजर नहीं चलवाया गया था। बस फिर क्या था, इसके बाद तो राजा इकबाल सिंह बीजेपी आला कमान की फेवरेट लिस्ट में आ गए। साल 2022 का निगम चुनाव भले ही बीजेपी हार गई, लेकिन बीजेपी ने
नेता विपक्ष का पद राजा इकबाल सिंह को ही दिया। इससे पहले भी बीजेपी 2 बार मेयर का चुनाव लड़ी, लेकिन संख्या बल नहीं था। लेकिन तब राजा इकबाल सिंह को मेयर का चुनाव नहीं लड़वाया गया। लेकिन जैसे ही बहुमत मिला, मेयर का चुनाव राजा इकबाल सिंह को लड़वाया गया, जो अब अगले 1 साल तक के लिए दिल्ली के अगले मेयर होंगे। राजा इकबाल सिंह के बारे में एक बात और कही जाती है कि राजा इकबाल सिंह शांत स्वभाव के हैं। राजा इकबाल सिंह की गिनती बीजेपी के उन नेताओं में होती है जो बोलने में काफी मितव्ययता बरतते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।